बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसानुल हक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिविलियन। सबसे पहले तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले इमरान खान साहब की कल की तकरीर के हवाले से, जो उन्होंने टाइगर फोर्स से एक ख़िताब किया था। ख़िताब तो उन्हें कोरोना और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए करना था, लेकिन उन्होंने जो अपना सारा जोर था वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ और ख़ास करके मियां नवाज शरीफ की जो उससे पहले गुजरांवाला जलसे की तकरीर थी उस पर लगाया। उसके अलावा हम मियां नवाज शरीफ के ही गुजरांवाला की जो स्पीच थी उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी और ख़ास करके जो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ उन्होंने के जो महाज खड़ा किया था उसके रिएक्शन में जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से जो जवाब दिया गया है उस पर भी हम बात करेंगे, जो कि हमने आपको कल के व्लॉग में बताया भी था कि उसका क्या जवाब दिया जाएगा, किस तरीके से, तो वो हमारी बात सच्ची हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो हम आखिर में बात करेंगे कराची जलसे के हवाले से कि क्या मियां नवाज शरीफ कराची वाले जलसे में ख़िताब करेंगे या नहीं। तो चलते हैं पहली खबर की जानिब। इमरान खान साहब ने आज टाइगर फोर्स से एक तारीखी ख़िताब किया। इस ख़िताब में उन्होंने बात करनी थी महंगाई के हवाले से, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, और इसके अलावा कोरोना जो पाकिस्तान में फैल रहा है एक मरतबा फिर उसको कंट्रोल करने के लिए उन्हें बात करनी थी। लेकिन उनका जो शुरू से आज मूड था वो एक एग्रेसिव मूड में आए थे और वो आज आस्तीनें चढ़ाकर जो है तो वो उससे जो जलसागाह था या जो प्रोग्राम की जगह थी वहाँ पर आए और आते ही उन्होंने जो ख़िताब करना था कोरोना के ख़िलाफ़ और जो बात करनी थी उन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़, वो सारा जोर उन्होंने लगाया अपोजिशन के ख़िलाफ़ और ख़ास करके मियां नवाज शरीफ की जो स्पीच थी गुजरांवाला जलसे में ऑनलाइन तो उसके ख़िलाफ़ था। तो इमरान खान साहब कि आखिर क्या वजह थी कि वो एकदम इस तरीके से एग्रेसिव हो गए और एकदम इस तरीके से आज वो मतलब जैसे वो कंटेनर पर स्पीच करते थे तो बिल्कुल उनकी यही कंटेनर वाली स्पीच कल जो है एज ऑफ वज़ीर आज़म वो हमें नज़र आई है और कौम ने देखा है कि वो एक मरतबा फिर जो है तो कंटेनर की तैयारी कर रहे हैं शायद। तो इसमें सबसे मेन चीज़ तो ये है कि ज़ाहिर है इससे पहले तो हुकूमत घबरा नहीं रही थी। हमेशा इमरान खान साहब दूसरों को कहते थे कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो अब इमरान खान साहब ने अपनी ही बात से जो है तो नफ़ी कर ली है, यानी कि अपनी सबसे पहले वो ख़ुद घबरा गए और उन्होंने जो परसों जो गुजरांवाला जलसे में क्राउड देखा और उसके बाद अवाम का जो रिएक्शन देखा और अपोजिशन की जो तकरीरें देखी तो वो सारी चीज़ें देखते हुए आखिरकार उन्होंने फैसला किया है कि अब हमें घबराना चाहिए, क्योंकि अब अगर वो घबराएंगे नहीं, अपनी मौज मस्ती में लगे रहेंगे तो अब उनके हाथ से तो वैसे ही निकल गया है, मतलब वक्त उनके हाथ से निकल गया है, लेकिन फिर भी अगर जो कुछ वो कर सकते हैं तो अपनी तरफ से करेंगे। तो उनने अब मेरे ख्याल से उन्होंने अब बाकायदा जो अपोजिशन का कोई भी जो सवाल आएगा उसका भरपूर जवाब देने की कोशिश की है और हर फोरम पर जो है तो इमरान खान साहब अब तैयार नज़र आ रहे हैं और आस्तीनें चढ़ाकर वो उन्होंने एक दिखाया है कौम को कि अब मैं तैयार हूँ और अब मैं हर तरह से, बल्कि उन्होंने कहा भी है जलसे में कि अब मैं आपको बताऊँगा कि हुकूमत कैसे होती है और मैं क्या करता हूँ। तो मेन चीज़ ये है कि अब इमरान खान साहब और उनके लाने वाले बाकायदा घबरा चुके हैं। ज़ाहिर है इस वक्त जो मुल्क के हालात बता रहे हैं, महंगाई के देखो, बेरोज़गारी को देखो, अच्छा डॉलर की कीमत को देखो, कर्ज़े देखो और उसके अलावा हर चीज़ यानी कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंची हुई है, ग्रोथ रेट मनफी पर चला गया है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ज़ाहिर है उनका घबराना बनता भी है, क्योंकि अगर वो इस वक्त घबराएंगे नहीं, इस वक्त तो इस पे सोचेंगे नहीं, तो मेरे ख्याल से उनके हाथ से वक्त तो पहले ही निकल चुका है। लेकिन वो जो थोड़ा बहुत वो कहते हैं कि आग लगे हुए अगर कुआं खोदे, पानी का पता हो तो फिर बंदा कुआं खोदे, वो वाली बात है कि अगर आग लगे हुए भी वो कुआं खोदने की कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम आवाम ये कहेगी कोशिश तो कर रहे थे। तो इससे पहले तो वो हमेशा यही कहते थे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये, लेकिन अब जाकर वो इस मतलब पोजीशन में आए हैं कि वो अब अपोजिशन को और अवाम को जवाब दे रहे हैं। इससे पहले वो जवाब नहीं देते थे, इससे पहले वो ये कहते थे ये सिर्फ एनआरओ के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये हुआ वो हुआ, लेकिन अब वो बाकायदा जो है तो पहली मरतबा देखा गया है कि वो डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। आज तो उन्होंने बड़ा जारियाना तकरीर की है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि उनकी जो जारियाना तकरीर है उसके पीछे एक डर था, उसके पीछे खौफ था और वो खौफ यही था कि अब उनको नज़र आ रहा है कि अवाम उनके ख़िलाफ़ बाहर निकल चुकी है। जो गुजरांवाला जलसे में जितना क्राउड था
और जिस तरीके से तकारीर हुई और नवाज शरीफ ने एक बड़ी एग्रेसिव तकरीर की, लेकिन उसके जवाब में भी अवाम ने उसके बाद सोशल मीडिया पे बड़ी पजीराई मिली उसको। तो वो तो सोच रहे थे कि इसके खिलाफ जो है तो एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे मुहिम चलेगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ, अवाम भी उनके साथ नजर आई। क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत और दूसरे नंबर पे इमरान खान साहब की कारकर्दगी, तो ये दोनों चीज़ों ने इस वक्त इमरान खान साहब को बिल्कुल परेशान किया हुआ, और इस्टेब्लिशमेंट भी इसी वजह से परेशान है कि वो इमरान खान साहब को उस तरीके से अब सपोर्ट कर तो रही होगी, लेकिन वो साफ साफ ये भी बता रही होगी कि भाई आप अपना काम करो, अगर काम नहीं करोगे तो आपको जाना होगा। इन सब बातों से साफ जाहिर हो चुका है कि अब अगर अपोजिशन थोड़ा सा भी जोर लगाएगी, थोड़ा सा भी क्राउड लेके आएगी, तो मुल्क की सियासत एकदम तब्दील हो जाएगी। या तो नए इलेक्शन आएंगे या इन उससे तब्दीली होगी या जो भी कुछ हो, लेकिन कुछ न कुछ तब्दील होने वाला है। जो हुकूमत कहती थी या इमरान खान साहब कहते थे कि उनको कुछ नहीं होने वाला, तो वो अब फ़िज़ा बदल चुकी है, इसलिए जो है तो अब कुछ न कुछ होने वाला है। दूसरे नंबर पे हमें बात करनी है कि मियां नवाज शरीफ साहब की इदारों के और ख़ास करके जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो उन्होंने नाम लेकर एक गुजरांवाला जलसे में स्पीच की, तो उसके बाद जो है पूरा मुल्क या ज़ाहिर पूरी दुनिया में देखा जा रहा था कि इसमें आर्मी का और इस्टेब्लिशमेंट का क्या रद्द अमल आएगा। तो कल के व्लॉग में मैंने इस पर तफसीली बात की थी और मैंने यही कहा था कि इस वक्त आर्मी इस मूड में नहीं है कि वो बराह रास्त आके मियां नवाज शरीफ को कोई जवाब दे, क्योंकि ज़ाहिर मुल्क का एक माहौल ऐसा बन चुका है, मियां नवाज शरीफ एक ऐसा माहौल क्रिएट कर चुके हैं कि अब जो है तो आर्मी के लिए खुलकर उस तरीके से बात करना, या जैसे पहले वो आसिफ गफूर साहब बात करते थे, तो उस तरीके से मुश्किल होता जा रहा है। तो इसी का यही हुआ कि वो शेख रशीद साहब आज जो ज़ाहिर हैं तो रेलवे के वज़ीर, लेकिन बेसिकली वो आजकल GH के तर्जमान ही बने हुए हैं, तो उन्होंने ही आके तो दिन को नवाज शरीफ के खिलाफ बातें वगैरह की, और उसके अलावा जो हुकूमती 2-3 किराए के तर्जमान है तो उन्होंने भी अपनी अपनी जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे उसे गद्दारी और दूसरी तीसरी बातें और इंडिया के जो हमायत वगैरह की जो बातें, वही रस्मी बातें जो हमेशा से वो कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा आज जो सबसे मेन चीज़ देखी गई है वो ये देखी गई है कि आज जनरल बाजवा के खिलाफ सोशल मीडिया में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना रहा कि बाजवा साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो बात है, पाकिस्तान में की तारीख में पहली मरतबा इस तरह किसी आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरीके से ट्रेंड चला है, और वो भी पाकिस्तान से होकर, तो ये एक अनहोनी सी बात लगती है। और मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ की तकरीर के बाद ये हो चुका है, हो रहा है, और इसी की यही वजह है कि ज़ाहिर है इसी वजह से जब आर्मी ने देखा है कि अवाम भी तकसीम है और ज़ाहिर है अवाम में खासा गुस्सा भी नज़र आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने बराह रास्त किसी भी किस्म का जवाब देने से गुरेज किया है। तो अब इसकी एक दो मुमकिन वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये है कि अवाम का रद्द अमल सख्त है, उसके अलावा मुल्क की माइशत इतनी बुरी है कि ज़ाहिर पूरी मतलब अवाम को पता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है, तो उनको पता है कि जो भी माइशत का नुकसान हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके ज़िम्मेदार खाली इमरान खान साहब नहीं बल्कि वो भी हैं। तो वो जो मुद्दा है उन पर भी गिरेगा, तो इसलिए जो है वो उधर भी थोड़ा उन्होंने परेशान भी हैं ज़ाहिर है, तो इस हवाले से उन्होंने खुलकर शायद इसलिए भी बात न की। और इसके अलावा जो तीसरी बात थी, तीसरी मुमकिन जो वजह हो सकती है तो वो ये हो सकती है कि ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की जो एक मुल्क की सबसे पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट ही होती है, तो वो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो खामोशी से कोई उनको इसका जवाब दे सकती है, ज़ाहिर अदालतों के ज़रिए या फिर और कोई बहुत सारे इल्ज़ामात वगैरह होते हैं, मुकदमे वगैरह, और आवाम के ज़रिए किसी तरीके से भी वो जो है इसका खामोशी से जवाब दे सकती है। तो मैं भी वो ये भी सोच रहे हूँ कि इसका जवाब वो कैसे देंगे। तो इसके अलावा आज आखिरी जो हमने बात करनी थी वो ये थी कि क्या कराची में मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। तो कराची में अभी तक जो बात सामने आई है, जो लेटेस्ट ज़ाहिर है मैं ट्रेंड वगैरह भी देख रहा हूँ और दूसरी तीसरी चीज़ें, तो जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक तो कंफर्म नहीं है कि मियां नवाज शरीफ कराची में खिताब करेंगे। ज़ाहिर है इसमें पीपल्स पार्टी से भी सवाल पूछा गया और नून लीग से तो ये सवाल, बल्कि लंदन से भी ये सवाल पूछा गया है, तो उन्होंने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया और पीपल्स पार्टी ने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल उन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि वो मियां नवाज शरीफ के बयानिया के साथ खड़े, लेकिन ज़ाहिर है अगर उन कोई तकरीर का एक सेटअप तैयार होता तो वो ज़रूर इसका जवाब देते कि नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे। तो इसके अलावा
मेरा जहाँ तक अपना ख़्याल है तो मेरे ख़्याल से मियां नवाज शरीफ तकरीर नहीं करेंगे। बहरहाल ये देखना होगा कि ज़ाहिर है उसकी मेज़बान पीपल्स पार्टी है, वो अगर दावत देती है तो वो ख़िताब करेंगे भी, लेकिन मियां नवाज शरीफ 3-4 ख़िताब कर चुके हैं, तो अब वो 1-2 जलसों में ख़िताब नहीं करेंगे और उसके बाद जाके तो दोबारा वो ख़िताब करेंगे।